कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य गुरुवर भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आप लोगों ने जीवन में कभी ना कभी तो सिनेमा हॉलों में जाकर के एक बार पिक्चर देखी होगी, मूवी देखी होगी कोई ना कोई। जब एक मूवी आप पूरी देख चुके होते हैं बड़े पर्दे पर, उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो बड़े पर्दे से मूवी तो हट जाती है, लेकिन अंदर के छोटे पर्दे पर मूवी निरंतर चलती रहती है। कभी महसूस किया हो कि घर आकर के भी बैठते हैं तो मूवी का एक एक दृश्य आपको आंख बंद करके दृष्टिगोचर होता रहता है। वो जो आंख बंद करके चीज दिखाई देती है वो इसलिए दिखाई देती है कि हमने उसको बड़े पर्दे पर देखा है। बड़े पर्दे पर देखने के बाद छोटे पर्दे पर उस चीज को महसूस करना, स्पंदित होना, उसके मॉड्यूलेशन में जाना, उतार चढ़ाव को महसूस करना, पिच देखना, टोन देखना, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत सहज और सरल होती है। पिछले किसी को 50 सालों से, किसी को 70 सालों से, किसी को 20 सालों से, किसी को 30 सालों से एक जैन धर्म की बहुत बड़ी चलती फिरते तीर्थंकर को देखने की आदत पड़ गई थी। गुरुदेव, जिनको वर्तमान पंचम काल में तीर्थंकर के समान कहा जाता है, आचार होते ही तीर्थंकर के जैसे हैं, क्योंकि वे तीर्थ के निर्माण करने में और लोगों को तीर्थंकर बनाने में भी जो भूमिका अदा करते हैं, ये भूमिका ना अरिहंत अदा कर पाते हैं ना सिद्ध। आचार्यों की कृपा के बिना कभी कोई सिद्ध नहीं बन पाया बंधुओं। एक बड़े पर्दे में आपने मूवी देखी गुरुदेव की, उनका चलना, उनके पैर का उठाव, उनके पैर के नीचे का वो जो एक कर्व था, वो कर्व लोगों को याद है। अंगूठे का रंग कैसा था, पंजे कैसे दिखते थे, आंख कैसे दिखती थी, हाथ कैसा दिखता था, आप सबको वो चीजें याद हैं। आपको याद है कि मेरे गुरुदेव ऐसे मुस्कुराते थे, ऐसा चलते थे, ऐसा उनका पेट दिखता था, ऐसी बातें होती थी, ऐसे मुस्कुराते थे तो अच्छा लगता था, क्योंकि आपने बड़े पर्दे में मूवी देखी है। छोटे पर्दे में अंदर अपनी सूक्ष्म अंतर मन में उस बड़े पर्दे की मूवी को इमेज करना आपके लिए बहुत सरल है। लेकिन जो बच्चे अभी गर्भ में हैं, जो बच्चे अभी इस संसार में आए नहीं हैं, उन बच्चों को वो पिक्चर, वो मूवी कैसे दिखाएंगे हम, कैसे बताएंगे कि हमने अपनी आंख के सामने अपनी हाथों से जीते जागते एक तीर्थंकर को आहार दिया है, सेवा करी है, कैसे इन हाथों में उनके शरीर की खुशबू समाई है। जब लोग पूछेंगे कभी आगे चल करके, क्या माँ सही में आचार्य विद्यासागर जी महाराज इस धरती पर थे, जैसे आज लोग शांति सागर जी महाराज के बारे में पूछते हैं। हमने नहीं देखा तो सिर्फ कल्पनाओं में जीते हैं हम, क्यों एक ऐसी शख्सियत होगी। उनका चारित्र चक्रवर्ती पुस्तक पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ, जितना लिखा है उतना हकीकत होगा, लेकिन आप सब ने तो हकीकत में गुरुदेव को अपनी आंख से देखा, गुरुदेव के साथ आप लोगों ने जिया है। लेकिन कभी सोचिएगा कि आगे आने वाली वे संतानें जो माँ के गर्भ में है, 2 महीने की है, 1 महीने की है, 9 महीने की है, पैदा हुई है, जिसको पता ही नहीं है कि धरती पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम की भी खुशबू से लोग जिंदा रहने वाले भी इस धरती पर मिलेंगे, कि लोग उनके कमरे में जा करके उनका तखत छूते थे और तखत को छू करके ऐसे महिलाएं घिसती थी, अपने शरीर में लगाती थी
और उनके शरीर की पीड़ाएं दूर होती थी। ऐसा एक जीता जागता इंसान इस धरती पर था। पेट में रहने वाला बच्चा हमारी बात कैसे मानेगा? कभी सोचिएगा, क्या हम शब्दों की डिलीवरी, क्या हम अपने इमोशंस की डिलीवरी के साथ अपनी उन संतानों को ये चीज़ दिखा पाएंगे कि उनके पाटे को देखो, जिस पाटे में वो बैठते थे, जिस सिंहासन में लोग बैठते थे, उसमें 320 नंबर का पेपर नहीं लगाना पड़ा। लोगों ने हाथ लगा लगा करके पाटे को इतना चिकना कर दिया कि उसमें लोगों का चेहरा दिखाई देने लगा। ऐसी लोगों की श्रद्धा और भक्ति बंधुओं, आने वाली पीढ़ी को हम कैसे दिखाएंगे? एक बार सोचिएगा। वे गुरुदेव जिनके जीवन की तपस्या की शौर्य गाथा है ये कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर। इस कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर के लिए जिन्होंने अपनी 55 साल की साधना दांव में लगाई बंधुओं, जब पूरे देश की विरोधी शक्तियां गुरुदेव का विरोध कर रही थी कि छोटे मंदिर से बड़े बाबा बड़े मंदिर में नहीं जाएंगे, उन्होंने तब उस वक्त कहा था, मुझे याद है मैं गुरुदेव के बगल में बैठा था, कि अगर बड़े बाबा को मंदिर बड़े मंदिर में नहीं बैठा पाए तो इस नश्वर देह के होने का क्या अर्थ निकलता है। जब उन्होंने ये शब्द कहे थे, उस वक्त जनमानस में खून ऐसा दौड़ रहा था कि हर आदमी अपने आप को फौजी समझ रहा था। 2006 का वो दृश्य याद रखिएगा। फिर आपसी विरोधों के बीच में 16 साल तक 10 साल तक तो इस मंदिर में कोई काम नहीं हो पाया, और फिर 10 साल के बाद जब काम शुरू हुआ तो गुरुदेव ने बस एक ही चीज बोली, कालो थोवो वयम चदुम्मेहा। समय बहुत कम है, जितनी जल्दी इसको आकार दे सकते हो दे दो। और मुझे याद है मैं गुरुदेव के साथ जितनी बार यहाँ पर आया कुंडलपुर में, गुरुदेव के साथ आया बंधुओं। पहली बार मैं गुरुदेव के बिना इस कुंडलपुर के बड़े बाबा के दरबार पर आया। आते साथ ही अंदर ऐसा भाव हो गया कि भगवान, जब कभी भी आपके दर्शन किए तो आपके दर्शन के साथ साथ मैंने गुरुदेव की पीठ भी देखी है कि गुरुदेव भक्ति कर रहे हैं। मैं उनकी भक्ति देख करके बड़े बाबा की भक्ति से प्रभावित हुआ कि मेरे गुरुदेव जिस प्रतिमा के प्रति अपनी जान न्यौछावर कर सकते हैं, क्या गजब की उस प्रतिमा का क्या अतिशय है कि हमने देखा कि जब अंतिम कहीं से भी गुरुदेव आते थे, अंतिम राउंड जब हम लोग के आने का बसता था, कभी कहते थे 18 किलोमीटर है, कभी कहते थे 16 किलोमीटर है। मई की गर्मी में भी गुरुदेव ने कहा कि अब तो जब तक बड़े बाबा के दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक पैर नहीं रुकेंगे, चाहे कुछ हो जाए। और उस श्रद्धा भक्ति के साथ पसीने से तरबतर होकर के जब गुरुदेव यहाँ पर खड़े होते और कहते, देखो बड़े बाबा मुस्कुरा करके आशीर्वाद दे रहे हैं, उस जीते जागते तीर्थंकर ने सिखाई कि देव की भक्ति क्या होती है, प्रतिमा में क्या अतिशय होता है। और सोचो तो कितनी चीजें संसार में ऐसी हैं जो हमको दिखाई नहीं देती लेकिन हमारे पिता को दिखाई देती हैं। अपने बचपन की वो कहानियां याद रखो, जब 14, 16, 17, 18 साल के आप लोग थे और जब बड़ी बड़ी गलतियां करते थे और बड़ी बड़ी गलतियों में करने के बाद अपने आप को सही समझते थे और पिता से झगड़ते थे कि हमने सही किया, आप गलत हैं, आप गलत हैं, आप गलत हैं। आज अपनी उन सारी गलतियों में अपने को अफसोस होता है कि नहीं होता है महाराज, कि हम महाराज सही में उस समय अबोध थे और पिता से विरोध करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, पिता की नहीं सुनते थे। हमको भी आपको भी कहाँ समझ में आया कि बड़े बाबा कितने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं। गुरुदेव ने कहा कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी अगर मौका मिला तो मैं बड़े बाबा की सेवा करने के लिए फिर आऊँगा। और ऐसा कितनी बार गुरुदेव के मुख से निकलता कि बड़े बाबा की सेवा हो गई, मतलब सृष्टि में सारे देवताओं की सेवा हो गई। कितनी भक्ति के साथ छोटे से मंदिर से बड़े बाबा को निकाल करके इतने बड़े मंदिर में बड़े बाबा को विराजमान किया। आज ये मंदिर भी छोटा पड़ता है बंधुओं, लोगों को कहीं खड़े होने पड़ता है, कहीं बैठने की जगह नहीं मिलती।
जबकि पुराने मंदिर में तो मात्र 8 लोग बैठते थे तो 9वें आदमी के बैठने की जगह खत्म हो जाती थी। आज गर्भगृह के अंदर 100 लोग बैठ जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि सब छोटा बना दिया और बड़ा बनाना चाहिए था बड़े बाबा का गर्भगृह। और गुरुदेव के मन के अंदर वे योजनाएं जो बड़े बाबा के इस अद्भुत जिनालय को देख करके बनी थी, उन जिनालयों का प्रारूप आपके सामने पूरा तो नहीं आ पाया। जितना आया, ये जिनालय अभी जो खड़ा है अपनी लागत का सिर्फ 300 करोड़ रुपए लेकर के खड़ा है बंधुओं। इन 300 करोड़ रुपए में जितने भी बड़े बड़े दुनिया के सावक श्रेष्ठी हैं उनका मात्र 2% हिस्सा है, मात्र 2% हिस्सा। बाकी 300 करोड़ में 98% हिस्सा दुनिया भर की उन मां बहनों का है जिन्होंने अपने पति के नाम का मंगल सूत्र गुरुदेव के चरणों में इस बात के लिए छोड़ा कि भगवान, हमने देखा अपनी आंखों से जब महिलाएं अपने गले का मंगल सूत्र उतार करके गुरुदेव के चरणों में रखती थी और कहती थी कि पति से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे गुरु और मेरे प्रभु हैं। ये मंगल सूत्र पति के लिए था लेकिन आज गुरु के लिए समर्पित है। और गुरुदेव ने कहा इस बात को कि कितनी महिलाओं के मंगल सूत्र से, कितनी महिलाओं की सुहाग की चूड़ियों से, कितनी महिलाओं के गले की चैनों से ये बड़े बाबा का बड़ा परिकर बड़ी भावना के साथ छोटे छोटे लोगों ने तैयार किया है बंधुओं। जब मैंने देखा कि गुरुदेव की आस्था हमेशा जनमानस में एक एक परिवार को जोड़ने की रहती थी। पाटनी जी ने भी कहा एक बार कि इतना व्यर्थ में आप परेशान होते हैं, इतने बड़े महान साधु हैं, हम मंदिर बना देते हैं। आचार्य जी ने एक ही बात कही, आप तो मंदिर बना देंगे, धनाढ्य लोग हैं, लेकिन वो जो छोटे छोटे लोग हैं इनके पापों को पुण्य में परिवर्तित करने का भी साधन मैं कहाँ से लेकर के आऊँगा, उनकी भी तो मुझे चिंता करनी है। फिर अंत में बस एक ही बात कही गुरुदेव ने कि जिनायतनों को कभी भी जिनायतन समझ करके बड़ा मत करना, जिनायतनों को अपना बच्चा समझ करके पालना पड़ता है। एक मंदिर को कभी भी मंदिर समझोगे तो मंदिर में खामियां नजर आएंगी, लेकिन जब मंदिर को अपना बच्चा समझोगे कि जैसे अपने बच्चे के मुंह में दाग पसंद नहीं है, जैसे अपने बच्चे के शरीर पे गंदे कपड़े पसंद नहीं है, जैसे अपने बच्चे का साफ सुथरा कैरेक्टर अपन को पसंद है, अपन बच्चे को ऊंचा उठाना चाहते हैं। गुरुदेव ने हमेशा बस एक ही बात कही कि जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं इनका पुत्रवत पालन करना पड़ता है। जब पुत्र के जैसे पालन करते हैं तो ये तीर्थ क्षेत्र दूसरों की आस्था में, दूसरों के सम्यक दर्शन में, भक्ति में, अंदर के उद्वेग को मिटाने में जब निमित्त बनते हैं तो अपनी साधना साकार होती है। ये सोच करके गुरुदेव की कल्पनाएं करीब 1000 करोड़ रुपए से ऊपर की थी इस कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर को बनाने की, और उसमें सिर्फ 300 करोड़ रुपए का भी हम काम कर पाए। अभी करीब 700 करोड़ रुपए का काम बड़े बाबा जी के 10 भव का, पूर्व के भवों का एग्जीबिशन, एक पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, जैसा गुड़ायतन परिवार ने अपने यहाँ समोषण की रचना की है, ऐसे ही भगवान के पूरे भव जन्म की कथाएं अब तो एक और नई कथाएं जुड़ गई है। आपको लगता है कि उस कथानकों में आपका भी सहयोग होना चाहिए। आने वाले समय में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन गुरुदेव के भी जीवन चरित्र का, कि कैसे सदलगा की मिट्टी में जन्म लेकर के बुंदेलखंड को स्वर्ग बनाने वाले एक देवता ने मनुष्य बन करके हम लोगों की 55 साल तक सेवा स्वीकार कर ली। ऐसे आचार्य परमेश जी के ऊपर भी एक उनके जीवन का पूरा चित्र भी इस कुंडलपुर की धरती पर खींचा जाना है, लेकिन सिर्फ शब्दों से कहाँ खींचता है कोई चीज। आज बड़े बाबा के इस पावन पवित्र गर्भगृह में बैठ करके हम और आप बैठ करके संवाद कर रहे हैं। बड़े पर्दे की कहानी आंखों से खत्म हो गई बंधुओं, लेकिन छोटे पर्दे की कहानी तो अभी भी दिल में है ना। अगर छोटे पर्दे की कहानी दिल में नहीं होती तो गला भावुक नहीं होता, आंख से आंसू नहीं आता, और वो लगता है कि अब वो छोटे पर्दे की कहानी
छोटे छोटे बच्चों को कैसे बताएंगे कि धरती पर गुरुदेव को हमने अपनी आंख से देखा है? कैसे लोगों को विश्वास होगा आगे आने वाली जनरेशन को कि गुरुदेव जिनको हमने आहार दान दिया, जिनका मुंह पहुंचा, चेहरा पहुंचा, कमंडल पकड़ा, पिछी दी, बच्चे मानने अगर तैयार नहीं होंगे तो उन आस्थाओं के केंद्रों में इतने बड़े बड़े जिनालय जब हम दिखाएंगे, गुरुदेव का भव दिखाएंगे, सदलगा से लेकर के चंदगिरी डोगरगढ़ के उस समाधि स्थल तक हम अपने बच्चों को घुमाएंगे। वो हमारी एक युग भूमि है जहां पर हम जाकर के बताएंगे कि यहाँ पर इंसान की देह में तीर्थंकर निवास कर रहे हैं, करते थे। ये इतना बड़ा सौभाग्य हमको अगर अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी देना है तो मात्र तालियां या मात्र धोती दुपट्टे पहनने से कर्तव्य की पूर्ति नहीं होती बंधुओं। बड़े बाबा के इस मंदिर के परिकर में, इस दरवाजे पर हो या बड़े बाबा के मंदिर के, बड़े बाबा जी की प्रतिमा के पीछे वह जो परिकर आपको दिख रहा है, उस परिकर में शीशम की लकड़ी के साथ चांदी और सोने का भी बहुत बड़ा काम होना बाकी है। दरवाजों में सोने चांदी के काम होने बाकी हैं। अभी करीब 500 करोड़ से ऊपर की लागत की और शक्ति का अर्जन हमको और आपको मिलकर के इस बड़े बाबा के मंदिर पर लगाना है। ये जो जवाबदारियां हैं, इन सारी जवाबदारियों में किसी एक इंसान की भूमिका हो नहीं सकती, और हर इंसान की भूमिका हो तो कभी भी किसी एक इंसान के सामने आदमी हाथ खोल करके खड़ा हो नहीं पाएगा। एक छोटा सा आह्वान करूंगा हर एक मानस से जिसके अंदर गुरुदेव की सूक्ष्म कहानियां हृदय में चल रही हों। पिछले 7-8 दिनों से लगातार लोगों को प्रेरणा दे रहा हूं। मात्र 100 ग्राम चांदी 1 माह का संकल्प करके 1 वर्ष में 1 किलो 200 ग्राम चांदी दे करके आप छोटे बाबा के आराध्य बड़े बाबा के चरणों तक पहुंच करके शांति धारा और अभिषेक का सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे। 3 ग्राम चांदी प्रतिदिन की होती है, महीने की 100 ग्राम होती है, 1 साल की 1 किलो 200 ग्राम होती है। और अगले 5 सालों में अगर आप इस बात को कमिटमेंट करते हैं तो सिर्फ 6 किलो चांदी अगले 5 सालों में धीरे धीरे देकर के भी, लेकिन आप अपने गुरु की और अपने प्रभु की सेवा का एक सौभाग्य अर्जित कर पाएंगे। भावनाओं से अगर संसार चलता या फिर साधना के बल पर पंचम काल में कोई जिन्न सिद्ध होता तो भले जिन्न सिद्ध कर लेते, लेकिन पंचम काल में कोई जिन्न सिद्ध नहीं होता। हमारे यहाँ अन्न मत के लोगों से दान लेने की परंपरा भी होती तो हम कहीं और तक अपनी बात पहुँचा देते, लेकिन जैन कुल में खड़े हुए लोगों के बीच में ही हमारे यहाँ दान मांगने की, दान की भावना की, प्रेरणा देने की, उद्बोधन की व्यवस्थाएं हैं। इसलिए उम्मीदें सिर्फ आप लोगों से है। बहुत दूर दूर से आप सब पधारे हैं। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के साथ अपने सहयोग का भाव, आप चाहें तो 1 साल, आप चाहें तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मात्र 100 ग्राम चांदी, उसकी कीमत मात्र 7,500 रुपये होती है। अधिकतम 8,000 या 9,000 रुपये मान लीजिएगा। प्रति माह जब घर के नौकर को भी हम 10, 12, 15,000 रुपये हर माह देते हैं तो बड़े बाबा की सेवा के लिए अगर आप 9,000 रुपये प्रति माह की सेवा के साथ 1 वर्ष का संकल्प करें, 2 का या 5 का करें, इस छोटे से पुण्य निमित्त के साथ हम सब जुड़ेंगे। उन हृदय की संवेदनाओं से हम सब जुड़ेंगे गुंडलपुर के बड़े बाबा के साथ, छोटे बाबा के इस विशाल समोशरण से, इस मंदिर से, और आने वाली जनरेशन को हम दिखा पाएंगे। जैसे पूर्व के लोगों का दान आज वैभव बनकर के सामने दिख रहा है। लोग चले गए, दान देने वाली महिला वो भी 2.5 कुंटल लकड़ी में चढ़ कर के कहीं और यात्रा में चली गई, लेकिन उनका दान इन पाषाणों पर बोल रहा है। अब ये पाषाणों में इसकी पूर्ति करने के बाद हम जब चले जाएंगे, 2-5 साल, 10 सालों में मैं भी चला जाऊंगा बंधुओं। मुझे भी तो अपने गुरु के पीछे पीछे जाना है ना, और आपको भी तो मेरे पीछे पीछे आना ही है गुरु के पास। तो आने से पहले जीवन का एक सच जरूर टटोलिएगा। सच क्या है? सच घर में है कि सच इन मंदिरों में है?
अगर आपको लगे कि सच घर में है तो घर को पोषित करिए। गाड़ी में सच हो, पेट्रोल में सच हो, पत्नी में सच हो, बच्चों में सच दिखाई देता हो, पैसे में अगर सच दिखाई देता हो, व्यापार में सच दिखाई देता हो तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर लगता हो कि वहाँ सब झूठ के धंधे हैं, प्यार से शुरू करने वाली हर कहानी संसार में नफरत में जाकर के खत्म होती है, इस बात को ध्यान रखना। पत्नी को लाए थे, जब लाए थे तो प्यार था कि नफरत थी? बताओ। हर कहानी जो प्रेम से शुरू होती है संसार में नफरत में जाकर के खत्म होती है। लेकिन मंदिरों में शुरू हुई प्रेम की कहानी कभी नफरत में खत्म नहीं होती, मोक्ष में जाकर के खत्म होती है। बंधुओं, इस रास्तों के रास्ते ही अलग हैं। संसार का अपना एक नियम है, किसी भी चीज से प्रेम करो, भोजन की थाली से प्रेम करो, एक रसगुल्ले से प्रेम करो, अपने बच्चे से प्रेम करो, पत्नी से प्रेम करो, सामान से प्रेम करो, धन से प्रेम करो, अंत नफरत में होगा। बहुत उम्मीदों के साथ मकान बनाओ और एक दिन मकान में लात मार करके मकान से बाहर निकल जाओ। बहुत उम्मीदों के साथ पत्नी को घर में लाओ, प्रेम के साथ लाओ, और एक दिन उसकी सूरत देखने पर अंदर ईर्ष्या का भाव पैदा होने लगे, बोले कहाँ से मेरी मति मारी गई थी, तुमको लेकर के आया। हर कहानी प्रेम से शुरू होती है संसार में और नफरत में खत्म होती है। लेकिन बड़े बाबा की और छोटे बाबा की प्रेम की कहानी प्रेम से शुरू होती है बंधुओं, और अपने अतीब समर्पण और मोक्ष की यात्रा में जाकर के खत्म होती है। आज नहीं तो कल आपको भी मुनि बनने का मौका मिलेगा। हो सकता है ये शुरुआत हो आपके जीवन की। एक छोटा सा संकल्प की मात्र अभी अपेक्षा रखता हूं। जितने भी धोती दुपट्टा पहन करके लोग बैठे हैं, अगर सबने मात्र 1 किलो 200 ग्राम चांदी का मन बनाया तो मात्र 1 किलो 200 ग्राम चांदी में हम बड़े बाबा के परिकर के पीछे का पूरा काम कर पाएंगे। अगर इसमें से सिर्फ 20 लोगों ने काम बनाया, मन बनाया, तो फिर हर आदमी से कम 20-20 किलो चांदी की अपेक्षा होगी। लेकिन बड़े बाबा को छोटे बाबा का काम अगर आज आप नहीं कर पाए, अगर आज आपकी भावनाएं नहीं कर पाई, तो ये मान के चलिएगा कि आगे आने वाले वर्षों में भी संतानें इस बड़े बाबा के पूरे वैभव को देख नहीं पाएंगी। अभी बहुत कुछ काम शेष हैं। और गुरुदेव के जाने के बाद, जैसे पिता के जाने के बाद पुत्र आवारा नहीं होते, जवाबदारियां और बढ़ जाती हैं, और जिम्मेदारियों के साथ पैसा खर्च करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक। ऐसी हमारी आपकी जवाबदारियां और बढ़ी हुई हैं। इन्हीं भावों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं।